इंडिया का मतलूब तरीन शख्स जो 28 फिल्मों में अदाकारी और कई रूप बदल कर 30 साल तक छुपा रहा। ओम प्रकाश, जिन्हें पाशा के नाम से भी पहचाना जाता है, इंडिया की शुमाली रियासत हरियाणा में पुलिस को मतलूब तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। 30 साल तक ये हमसाया रियासत उत्तर प्रदेश में डकैती और कत्ल की एक वारदात से ताल्लुक के शुबे में मतलूब थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने एक नई जिंदगी अपना ली, नई सरकारी दस्तावेजात बनवा ली और एक मकामी खातून से शादी कर ली, जिनसे उनके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन इस हफ्ते के अवाइल में उनकी खुशकिस्मती बिल आखिर उन्हें धोखा दे गई और पुलिस ने 65 साल के उस शख्स को गाजियाबाद की कच्ची आबादी में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि ओम प्रकाश ने कई रूप बदले। उन्होंने ट्रक चलाया, एक मकामी गिरोह के साथ करीबी देहात में भजन गाते रहे, हत्ता कि 28 कम बजट वाली फिल्मों में काम भी किया। ओम प्रकाश ने गिरफ्तारी के बाद खुद पर लगाए गए इल्जामात के हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने वाली हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स के रुकन सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने सन 1992 में होने वाले कत्ल के लिए अपने एक साथी को मोरद इल्जाम ठहराया है। ओम प्रकाश की गिरफ्तारी की खबर आने के 2 दिन बाद मैं उनके खानदान की तलाश में गई और उनके दिफा में बयान की गई कहानी जानना चाहिए। हरबन नगर की वसीओ अरीज कच्ची आबादी की तंग गलियों में जहां घरों के नंबर भी नहीं होते, वहां मुझे उनका घर तलाश करने में 3.5 घंटे लग गए। मैं राजकुमारी से मिली जो 25 साल तक उनकी बीवी हैं और उनके 3 में से 2 बच्चों से भी मिली, 21 साल बेटा और 14 वर्ष की बेटी से। कमरे में बिस्तर के नीचे से राजकुमारी ने एक हिंदी अखबार निकाला और अपने शोहर पर लगे इल्जामात की तफसीलात बताईं। उन्होंने कहा कि वो अब तक सदमे में हैं और उन्हें उनके मुजरमाना माजी के बारे में कुछ इल्म नहीं था और वो इस इंकशाफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश के दिफा में कुछ कहलवाने की कोशिश बेकार साबित हुई, क्योंकि उनके खानदान के पास उनके लिए कोई खुश आइंद बात नहीं थी। राजकुमारी ने इल्जाम ऐद किया कि मैंने 1997 में उनसे शादी की, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो पहले से शादीशुदा हैं और उनका एक खानदान है। सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार ने बताया कि हरियाणा के पानीपत जिला में नारीना गांव में ओम प्रकाश ने इंडियन आर्मी में ट्रक ड्राइवर की हैसियत से 12 साल काम किया, जिसके बाद 1988 में उन्हें 4 साल तक गैर हाजिर रहने की वजह से बरतरफ कर दिया गया। उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश ने मुबैना कत्ल की वारदात से पहले कई जराइम किए। उन्होंने मुबैना तौर पर 1986 में गाड़ी चुराई, 4 साल बाद एक मोटरसाइकिल, एक सिलाई मशीन और एक स्कूटर चुराया। ये जराइम मुख्तलिफ अजला में किए गए। उनमें से कई जराइम में पुलिस के मुताबिक वो गिरफ्तार भी हुए और जमानत पर रिहा किए गए। विवेक कुमार का कहना है कि जनवरी 1992 में ओम प्रकाश और एक दूसरे शख्स ने एक मोटरसाइकिल सवार को लूटने की कोशिश की। जब उस शख्स ने मजाहमत की तो उन्होंने उसे चाकू मार दिया और जब गाँव के लोगों को अपनी जानिब आते देखा तो ये स्कूटर छोड़कर भाग गए। सब इंस्पेक्टर के मुताबिक दूसरा शख्स गिरफ्तार हो गया और उसे 8 साल कैद हुई, जिसके बाद वो जमानत पर रिहा हो गया। लेकिन ओम प्रकाश गायब हो गए और जल्द ही ये मुकदमा सर्द पड़ गया। पुलिस ने उन्हें इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया और उनकी फाइल पर गिरद जमने लगी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद ओम प्रकाश ने बताया कि इस मुबैना कत्ल के बाद उन्होंने 5 साल हमसाया रियासतों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मंदिरों में पनाह लेते गुजारी। 1 साल बाद वो शुमाली इंडिया लौट आए, लेकिन घर जाने की बजाय 180 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के इलाके में आबाद हो गए। वहां उन्हें ट्रक चलाने का काम मिल गया। राजकुमारी का कहना है कि उन्हें मकामी तौर पर बजरंग बली या बजरंगी कहा जाता था। वो सन 1990 की दिहाई में वीडियो कैसेट्स किराए पर देते और वीडियो फिल्मों की दुकान चलाते थे। वो फौज में अपनी मुलाजमत की वजह से फौजी ताऊ के नाम से भी पहचाने जाते थे। सन 2007 के बाद से वो हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी अदा करते रहे हैं, जिनमें वो गाँव के बड़े विलन या पुलिस एहलकार का किरदार अदा करते। उनमें से एक फिल्म को यूट्यूब पर 76 लाख मरतबा देखा गया है। विवेक कुमार के मुताबिक उन्होंने नई दस्तावेजात भी बनवा ली हैं, जिनमें निया वोटर कार्ड और आधार कार्ड शामिल हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश ने एक बड़ी गलती की कि तमाम दस्तावेजात में इनका और उनके वालिद का नाम असली था। पुलिस इस बात से इत्तेफाक करती है कि ओम प्रकाश का निया खानदान और हमसाए उनके मुजरमाना माजी से लाइल्म थे। राजकुमारी का कहना था कि शादी के बाद उन्हें महसूस हुआ था कि ओम प्रकाश उनसे कुछ छुपा रहे हैं। वो उन्हें अपने साथ नारीना गांव ले गए और अपने भाई और उनके खानदान से मिलवाया और उनसे कहा कि ये उनके दोस्त हैं। कुछ साल बाद उन्हें ओम प्रकाश की पहली शादी के बारे में पता चला, जब उनकी पहली बीवी ने उनके घर आकर शोर शराबा किया। उनका कहना था कि तब मुझे और हमसायों को पता चला कि उनकी एक और जिंदगी भी है, एक बीवी और एक बेटा है जिसे ये छुपाते रहे, हमें धोखा दिया गया। उनका कहना था कि उनकी शादी के बाद वो तवील अरसे तक गायब रहे, जिसकी वजह वो उनके दूर दराज ट्रक के सफर को करार देती रही। लेकिन अब उनका इसरार है कि वो अपने दूसरे खानदान से मिलने जाते थे। उनके ताल्लुकात खराब हो गए और 1-2 झगड़ों के बाद 2007 में वो फिर से गायब हो गए। उनका कहना था कि मैं इतनी तंग आ
चुकी थी कि मैंने उनसे कता ताल्लुक कर लिया। मैं एक मकामी सरकारी दफ्तर गई और वहाँ हलफ लिख कर दिया कि मेरा इस शख्स के साथ आइंदा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये 7 साल बाद लौट आए और उसके बाद आते जाते रहते हैं। उनकी 14 साल बेटी का कहना है कि वो हमें बुरा भला कहते हैं, मगर वो जब भी आते हैं तो हम उन्हें तरस खाकर थोड़ा खाना दे देते हैं, क्योंकि वो हमारे वालिद और बूढ़े शख्स हैं। राजकुमारी कहती हैं कि इससे पहले एक मरतबा हरियाणा पुलिस उन्हें चोरी के शुबे में गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। वो कहती हैं कि उन्होंने तब जेल में 6 से 7 माह गुजारे थे, मगर फिर वो लौट आए और हमें बताया कि उन्हें तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बावजूद वो कत्ल के मुकदमे में इश्तिहारी हैं, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड्स अब भी मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज नहीं हुए हैं और मुख्तलिफ अजला की पुलिस का एक दूसरे से बात करना और मालूमात का तबादला करना इतना आम नहीं है। 2020 में जब हरियाणा ने मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात, दहशतगर्दी और बैनुल रियासती जराइम की रोकथाम के लिए खसूसी टास्क फोर्स बनाई तो ओम प्रकाश की फाइल भी दोबारा खुल गई। फोर्स ने उन्हें इंतहाई मतलूब अफराद की अपनी फहरिस्त में डालकर उनकी इतला के बदले 25,000 रुपए इनाम का ऐलान किया। माजी में भी ऐसे मुकदमात रहे हैं जिनमें मुजरमान एक तवील अरसे, कभी कभी तो दहाइयों तक के लिए गायब रहे, मगर फिर गिरफ्तार हुए। गाजियाबाद में साल साल से जराइम पर रिपोर्टिंग करने वाले इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर सहाफी अमिल भटनागर का कहना है कि पुलिस आमतौर पर सर्द खाने की नजर हो चुके मुकदमात की फाइल सिर्फ तब खोलती है जब ये दहशतगर्दी या सिलसिलावार कत्ल का मामला हो या फिर उन्हें कहीं से कोई खुफिया इतला मिले। मगर 2 माह कबल पुलिस ने नारीना गांव का दौरा किया और 50 और 60 साल के इन लोगों से बात की जिन्हें ओम प्रकाश के बारे में कुछ याद होगा। उन्हें यहीं से पहला सुराग मिला कि ओम प्रकाश तकरीबन 2 दहाइयों कबल गांव आए थे और शायद अब वो उत्तर प्रदेश में किसी जगह मुकीम हों। दूसरी बार पुलिस यहाँ आई तो ओम प्रकाश के नाम पर रजिस्टर्ड एक फोन नंबर पाने में कामयाब हो गई, जिसके जरिए उन्हें बिल आखिर उनका पता मिल गया। पुलिस ने 2 हफ्तों तक उस जगह की निगरानी की और उनका घर शनाख्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें उनकी शनाख्त में भी मुश्किल हुई, क्योंकि उनके पास ओम प्रकाश की 30 वर्ष पुरानी तस्वीर थी और अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। विवेक कुमार कहते हैं कि हम यकीन करना चाहते थे कि हम सही शख्स तक पहुंचे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये पूरा ऑपरेशन इंतहाई राजदारी से किया गया, क्योंकि हमें फिक्र थी कि अगर एक भी गलती कर दी तो वो फिर 30 साल के लिए गायब हो जाएंगे। इतने अरसे तक गायब रहने वाले शख्स की गिरफ्तारी स्पेशल टास्क फोर्स के लिए एक कामयाबी समझी जा रही है, मगर अमिल भटनागर कहते हैं कि पुलिस का असल काम अब शुरू होगा। उन्हें अदालत में साबित करना होगा कि उन्होंने दुरुस्त शख्स को पकड़ा है और अदालतों को तफसीली जायजा लेना होगा कि यही वो शख्स है और उन्होंने ही जराइम किए हैं जिनके उन पर इल्जामात ऐड किए गए हैं। भटनागर कहते हैं कि चूंकि ये जुर्म कई दहाइयों कबल हुआ था, इसलिए सबूतों का म्यार भी देखना होगा। फौजदारी मुकदमात में सबूतों के म्यार में गिरावट बहुत मायने रखती है। पुलिस और इस्तगासा के लिए इस केस को ठोस बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। मैंने उनके घर से निकलने से कबल राजकुमारी से पूछा कि क्या उन्होंने गिरफ्तारी से अब तक उनसे मुलाकात की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पुलिस कहती है कि हमें उनसे मिलने के लिए शनाख्ती कार्ड जमा करवाने होंगे, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। उससे मुलाकात से हमें क्या फायदा हासिल होगा।